सोचो आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उसका ऑब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। लेकिन कुछ टाइम बाद आप डिसाइड करते हो कि कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर वो एमओए में मेंशन्ड ही नहीं है तो वो एक्टिविटी इनवैलिड हो जाएगी। मतलब कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको अपना एमओए फॉलो करना पड़ता है। चलिए आज इसको डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 4 of the Companies Act 2013. Hello everyone, CS Ishita here. Welcome back to my channel. Today we will discuss Section 4 Memorandum of Association. ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये पूरा कंपनी लॉ का बेस है। सीए और सीएस एग्जाम में यहाँ से थ्योरी, एमसीक्यूज, केस स्टडी सब कुछ आता है। सबसे पहले समझते हैं एमओए क्या है। एमओए कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है पावर्स, स्कोप एंड लिमिट्स। और इस सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन के रूल्स फिक्स्ड होते हैं वैसे ही कंपनी के रूल्स एमओए में लिखे होते हैं। कंपनी उन रूल्स के बाहर नहीं जा सकती। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्ट क्लोज, ये एग्ज़ाम का फेवरेट पार्ट है। इसमें लिखा होता है कंपनी किस पर्पज़ के लिए बनी है। अगर एमओए में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तो कंपनी क्या कर सकती है? मेडिसिन मैन्युफैक्चर, रिलेटेड रिसर्च। लेकिन क्या वो बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो एमओए के स्कोप से बाहर है। और ऐसी एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस होगी। अल्ट्रा वायरस का मतलब एमओए के बाहर इज इक्वल्स टू इनवैलिड। एमओए के बाहर मतलब इनवैलिड। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स एमओए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स एमओए। अगर कंपनी एमओए के बाहर काम करती है वो एक्टिविटी ना सिर्फ इनवैलिड होती है बल्कि उसको बाद में अप्रूव भी नहीं किया जा सकता। इसलिए एमओए का स्कोप बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अब डिस्कस करते हैं कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम। फर्स्ट क्लोज, नेम क्लोज। इसमें पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सफिक्स की और ओपीसी पर भी नेमिंग प्रोविज़न अप्लाई होगा। एक कंपनी अपना नाम किसी एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड कंपनी जैसा नहीं रख सकती। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जैसा नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो सिमिलर नाम अलाउड नहीं होगा। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है और आरओसी डिसाइड होता है। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी का पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट एंड फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कंपनी सिर्फ इसी के अंदर काम करेगी। फोर्थ, लाइबिलिटी क्लोज। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनपेड अमाउंट तक उसकी लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर होल्डर्स ने ₹10,000 के शेयर्स लिए और ₹6,000 पे किए तो लाइबिलिटी सिर्फ 4,000 की होगी। पर्सनल असेट्स सेफ रहेंगे। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक जो उन्होंने अंडरटेक किया होता है और ये अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे करना होता है। सपोज़ एक मेंबर ने 50,000 कंट्रीब्यूट करने का अंडरटेकिंग दिया है तो नॉर्मल बिजनेस में उससे कुछ पे नहीं करना है। लेकिन अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तब उसको मैक्सिमम ₹50,000 तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिफ्थ, कैपिटल क्लोज। इस क्लोज में टोटल कैपिटल, शेयर्स में डिवीज़न, ये बताता है कंपनी कितना फंड रेज कर सकती है। सिक्स्थ, ओपीसी क्लोज या नॉमिनी क्लोज। सिर्फ ओपीसी के केस में नॉमिनी का नाम अगर मेंबर के साथ कुछ हो जाए नॉमिनी मेंबर बन जाता है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सारे क्लोजेस का। नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लोज। फोर्थ, लाइबिलिटी क्लोज। फिफ्थ, कैपिटल क्लोज एंड सिक्स्थ, नॉमिनी क्लोज। ये 6 क्लोज एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब नेम रिस्ट्रिक्शंस पे आते हैं। कंपनी का नाम कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे सेम या सिमिलर एग्जिस्टिंग कंपनी जैसा नहीं हो सकता, इलीगल नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कनेक्शंस विदाउट अप्रूवल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल नेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड बिना अप्रूवल के आप नहीं रख सकते हो। नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना होता है। न्यू कंपनी के केस में 20 डेज़, एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में 60 डेज़ में। और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो नेम कैंसिल भी हो सकता है। पेनल्टी अप टू ₹1 लाख
या फिर आप स्ट्राइक ऑफ भी हो सकती है आपकी कंपनी, या फिर वाइंडिंग अप भी हो सकती है। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म्स ऑफ एमओए। एमओए का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। शेड्यूल 1 में टेबल ABCDE। स्पेशल प्रोविज़न, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग का राइट सिर्फ मेंबर्स को होता है। प्रॉफिट शेयरिंग का राइट सिर्फ मेंबर्स को होता है, बाहर किसी और को नहीं दिया जा सकता। आईएफएससी कंपनी में नेम में आईएफएससी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज तक इसके लिमिटेड है। और आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई की अप्रूवल लगती है इसमें। अब एक बार फ्लो चार्ट से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 एमओए प्रिपेयर करो। स्टेप 2 6 क्लोजेस इंक्लूड करो। नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, 3rd ऑब्जेक्ट क्लोज, 4th लाइबिलिटी क्लोज, 5th कैपिटल क्लोज, 6th नॉमिनी क्लोज। स्टेप 3 नेम की वैलिडिटी चेक करना। स्टेप 4 नेम रिजर्व। स्टेप 5 प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो। कंपनी की आइडेंटिटी, स्कोप और लिमिट्स सब एमओए में पहले ही डिफाइन हो जाते हैं और कंपनी उन्हीं लिमिट्स के अंदर काम करती है। एग्जाम में ये 2 लाइन्स लिख के आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमओए इज़ द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी डिफाइनिंग इट्स स्कोप एंड पावर्स। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लोज। ये सेकेंड लाइन है। अगर आप ये लाइन्स लिख के आओगे तो एक अलग ही इंप्रेशन जाता है इससे। आज हमने क्या लर्न करा? एमओए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्ट क्लोज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा वायरस, इनवैलिड, 6 क्लोजेस एंड नेम रूल्स। बस ये याद है, क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा। और ओपीसी के लिए सेक्शन 3 का आप देख सकते हो, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डला हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस सेक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए। और अगर आपको इस सेक्शन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे वहाँ से मेल करिए, मैं आपको नोट शेयर कर दूँगी। थैंक यू। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप रील चेक करें फॉर क्विक रिविज़न। थैंक यू सो मच।